महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर से अब तक करीब 4 महीने में कम से कम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं। राज्य के लगभग सभी 36 जिलों में हुई इन रैलियों में से हर एक में एक तय पैटर्न का पालन किया गया। हाथों में भगवा झंडे लिए और महाराष्ट्र की टोपियां पहने लोगों का समूह शहर के बीचों बीच एक छोटे छोटे मार्च में तब्दील होता है। उसके बाद छोटी छोटी रैलियां करते हैं और एक अस्थायी मंच पर वहां पर वक्ता खड़े होते हैं और अल्पसंख्यक यानी सीधे तौर पर मुसलमानों पर जबानी हमले बोलते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण और अलग अलग मुद्दों के सहारे मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार जैसे मुद्दों का आह्वान करते हैं। वहां पर उस पर चर्चा करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। न रोजगार पर चर्चा और न ही बेरोजगारी के सवाल पर प्रदर्शन, न बढ़ती महंगाई पर कोई आक्रोश और न ही रुपए की घटती कीमत पर कोई सवाल। महंगी पढ़ाई से न तो ही गुस्सा है और न किसानों की आत्महत्या पर कोई आक्रोश। न प्याज समेत फसलों में किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए कोई मार्च निकाला गया। न दवा, न अस्पताल और न ही सड़क के नाम पर कोई मांग हुई, न रैली हुई और न रैली का आह्वान हुआ। लेकिन पिछले लगभग 50 दिनों में महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर लाखों लोगों को एकजुट करके रैली निकाली गई। एजेंडा सिर्फ साफ है। एजेंडा यह है कि देश के भीतर अल्पसंख्यक या साफ तौर पर मुसलमान टाइट रहें और ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती रहे और यह ध्रुवीकरण किसी एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाता रहे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर से अब तक करीब 4 महीने में कम से कम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं। राज्य के लगभग सभी 36 जिलों में हुई इन रैलियों में से हर एक में एक तय पैटर्न का पालन किया गया। हाथों में भगवा झंडे लिए और महाराष्ट्र की टोपियां पहने लोगों का समूह शहर के बीचों बीच एक छोटे छोटे मार्च में तब्दील होता है। उसके बाद छोटी छोटी रैलियां करते हैं और एक अस्थायी मंच पर वहां पर वक्ता खड़े होते हैं और अल्पसंख्यक यानी सीधे तौर पर मुसलमानों पर जबानी हमले बोलते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण और अलग अलग मुद्दों के सहारे मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार जैसे मुद्दों का आह्वान करते हैं। वहां पर उस पर चर्चा करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी लाल महल से डेक्कन क्षेत्र तक हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश मार्च निकाला। यहां पर बड़ी तादाद में लोगों का समूह मौजूद रहा। लोगों ने वही मांगे रखी जिससे नफरत का माहौल पैदा हो सके, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो सके। लव जिहाद जैसे कथित एजेंडे को यहां पर परोसा गया। धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर प्रदेश सहित पूरे देश में इस कानून को लागू करने की मांग की गई। महाराष्ट्र भर में हिंदू अस्मिता और हिंदू एकता के नाम पर 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को एक साथ लेने की तैयारी में ये मार्च निकाले गए। मोर्चे में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी समेत दर्जनों हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नेता शामिल रहे। हालांकि तमाम हिंदू संगठन सिर्फ जिहाद, धर्मांतरण को लेकर ही लोगों को भड़काते रहे और इसको लेकर कानून की मांग करते रहे। पिछले 2 महीने में लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जन आक्रोश हिंदू मोर्चे निकाले गए। 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को इकट्ठा करके माहौल बनाने की कोशिश रही, लेकिन मुद्दे सिर्फ वही रहे जिसके जरिए देश के भीतर मुसलमानों को लेकर नफरत का माहौल बन सके। लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग की गई। जमीन अतिक्रमण बंद हो इस नाम पर जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों को टारगेट किया गया, इस्लामिक स्थल को उनको अवैध बताने की कोशिश की गई, उस पर कार्रवाई की मांग की गई। लैंड जिहाद का जिक्र किया गया। मुंबई में भी मीरा रोड में 12 मार्च को ऐसी ही एक रैली निकाली जिसमें इस्लामिक आक्रामकता, लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ भाषण दिए गए। वहां पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का भी आह्वान किया गया, लेकिन पुलिस से प्रशासन तक सब खामोश रहे। बीजेपी ने भले ही सीधे तौर पर इन रैलियों से खुद को दूर करने की कोशिश की हो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर और संघ से जुड़े हुए संगठनों के इकट्ठा होने के नाम पर वहां पर लोकल विधायक, सांसद, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और प्रदेश के मंत्री और संतरी भी वहां मौजूद दिखते हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी और कट्टरपंथियों के जरिए मंच से भाषण दिए जाते हैं। देश के अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश होती है। बीजेपी से निलंबित नेता, तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह, कालीचरण महाराज, काजल हिंदुस्तानी जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोग भी इस मंच में शामिल रहे। टी राजा सिंह और कालीचरण महाराज अभद्र भाषण को लेकर कानूनी मामलों का सामना भी कर रहे हैं। मार्च में शिंदे गुट के नेता भी साथ में दिखे। मोर्चे में बीजेपी
बीजेपी के नेताओं ने शिरकत भी की। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार, विधायक प्रवीण दारेकर, विधायक अतुल और विधायक नीतीश राणे भी इसमें शामिल रहे। इस हिंदू जन आक्रोश मोर्चा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप असंवैधानिक रूप से सरकार बनाते हैं, जब सत्ता में होना ही मायने रखता है, जब किसान आंदोलन कर रहे हो, जब युवा उद्योगों और नौकरियों को छिनता हुआ देख रहे हो, तो कोई क्या करता है? बांटो और राज करो, ध्यान हटाने की कोशिश होती है। भारत के एक प्रगतिशील राज्य को इसके लिए कम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जनवरी के निर्देश के बावजूद हिंदू जन आक्रोश मोर्चा को केवल तभी अनुमति दी गई थी जब वहां पर घृणास्पद भाषण ना हो, नफरती भाषण ना हो। लेकिन इन रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिए गए, मुसलमानों को देशभक्ति विहीन बताया गया और इस भाषणों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हिंदू लड़कियों को शादी के जरिए इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोप लगाते हुए नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। और इस तरह के नफरती माहौल के बीच जरूरत क्या थी इस तरह के संगठनों के जरिए इस तरह के मार्च निकालने की, जबकि देश के सामने कई बड़े सवाल मौजूद हों। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव है और ऐसे में दक्षिण भारत की राजनीति को भी साधने की कोशिश है। इन तमाम रूपरेखा के बीच में सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है और ऐसे में महाराष्ट्र एक सुविधाजनक राज्य बन गया हिंदुवादी संगठनों के लिए, जहां पर वो इस तरह के कार्यक्रम कर सकें।